लेकिन कठुआ की भी आपको ताज़ा तरीन तफसीलात से आगाह कर देते हैं। जम्मू सूबे के बेशतर हिस्सों में इस वक्त भी बारिशें हो रही हैं और कठुआ की जो उज नदी है वो काफी ज्यादा इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर इसलिए पहुंची है, उफान पर है, क्योंकि रात देर गए से जब बारिशें और तेज हुई हैं तो बहुत सारे इलाकों में सतह आब में अचानक इजाफा हुआ है। ताजा तस्वीरें आपके सामने हैं उज नदी की, जहां पर कई लोगों के सैलाबी सूरत हाल में अचानक जो सैलाबी रेला आया, पानी की सतह में अचानक इजाफा हुआ। बहुत सारे इलाके आसपास के टूटे। जो उज नदी के दाएं बाएं काश्तकारी करने वाले लोग थे उनको भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन अब हमारे पास जो इतलात हैं कि 2 लोगों को भारतीय फिजाइया के एहलकारों की तरफ से बचाया गया। जो इस इलाके के अंदर लोग मौजूद थे, इनमें से चंद लोग फंसे थे, 2 लोगों को बचा लिया गया है। और जो इतलात हैं कि कठुआ जिला में ये उज नदी की तस्वीरें आपके सामने हैं। सैलाब में 2 लोग फंसे थे, उनको बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया है। और ये मालूमात भी अफसरान की तरफ से दी गई है कि दरिया में 2 अफराद के साथ दर्जनों जानवर फंसे होने की इतलात मिलने के बाद फिजाइया की तरफ से यानी इंडियन एयरफोर्स के एहलकारों की तरफ से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन जब शुरू किया गया है तो अब जाकर ताजा तरीन जो अपडेट इसमें मिल रहा है उसके मुताबिक दर्जनों जो मवेशी, कुछ में इनको नुकसान पहुंचा है, लेकिन 2 शहरियों को बचा लिया गया। फिलहाल ये इतलात दी गई है और इंतजामिया ने इस काम के लिए फिजाइया को सबसे पहले अप्रोच किया था, जिसके जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन सबसे पहले कंप्लीट किया गया है। सैलाबी सूरत हाल ऐसी बनी है उज और इसके आसपास के इलाकों में। ओवरऑल आप देखेंगे इंतजामिया की तरफ से ये सारी सूरत हाल जब बनी, या ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं उज नदी की, आसपास का इलाका तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर का, यानी ऊपरी हिस्से से नीचे कठुआ की तरफ जैसे जैसे ये नदी आती है बहुत सारे लोग आसपास हैं, काश्तकारी होती है, माल मवेशी लेकर जाते हैं। तमाम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि आइंदा 24 घंटों में वो इस इलाके में यानी उज नदी के किनारों पर किसी भी तरीके से नकलो हमल ना करें, नकलो हरकत को महदूद कर दें ताकि किसी तरह के नुकसान से बचा जाए। अब फिजाइया के एहलकारों को कुछ को यह भी ड्यूटी दी गई है, इंतजामिया ने जब मदद तलब की थी तो किनारों पर बहुत सारे इलाकों के अंदर उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है कि वहां पर वो रेस्क्यू ऑपरेशन के अलावा भी नजर रखेंगे, निगरानी करेंगे ताकि कोई नुकसान ना हो। इधर महकमा मौसमियात की तरफ से यह भी पेशन गोई कर दी गई है कि आइंदा 24 घंटों में बालाई हिस्सों में मजीद बारिशें होने का इम्कान जाहिर किया गया है। निचले इलाकों में भी इसका असर देखा जाएगा और गुज़श्ता 24 घंटों में तकरीबन 8 से 9 घंटों तक भी मुसलसल बारिश हुई है, जिसका असर क्या है तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। जम्मू सूबे में 84.2 मिलीमीटर के आसपास बारिश इन्हीं 24 घंटों के दौरान हुई है। महकमा मौसमियात के तर्जुमान के मुताबिक बटौत के अंदर यानी रामबन के आसपास जहां पर तकरीबन 59 मिलीमीटर के आसपास, कटरा जो जम्मू के साथ लगता है 55+ मिलीमीटर, यहां पर भी काजीगुंड वादी कश्मीर का मेन या एंट्री पॉइंट कह लीजिए, यहां पर भी तकरीबन 37.2 मिलीमीटर के आसपास। इसी तरीके से बनिहाल में भी तकरीबन 14 के आसपास, भद्रवाह डोडा के अंदर, पहलगाम, कुकरनाग, गुलमर्ग, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर टेम्परेचर भी थोड़ा नीचे आया है और ये उस वक्त हुआ है जब मौसमियाती तब्दीली हुई है, बारिश इन इलाकों के अंदर हुई है। इधर जम्मू के अंदर कम से कम जो दर्जा हरारत है यानी जम्मू सूबे में जहां पर नुकसान की इतलात कठुआ के आसपास हैं वहां पर तकरीबन 22.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है महकमा मौसमियात के ताजा आदादोशुमार के मुताबिक। और जो दिन का टेम्परेचर था तकरीबन 26.5, रात का थोड़ा और नीचे आया है। वहीं 3.0 डिग्री सेल्सियस जो है जो जम्मू सूबे के अंदर जो इस वक्त जो महकमा मौसमियात के आदादोशुमार को अगर सही माना जाए, लेकिन फिलहाल बारिश वाली सूरत हाल से या कहीं पर सैलाबी रेले आए या नुकसान हो, इस तरह की इतलात के बाद महकमा मौसमियात ने भी उन इलाकों के अंदर खुसूसन एडवाइजरी जारी कर दी है जहां पर खतरात काफी ज्यादा है, उज नदी के आसपास बिलखुसूस।